नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स हिंदी की कक्षा 10 की क्षितिज बुक्स, जिसमें हम 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर है बदंत आनंद कौशल्यान। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी से यूजीसी नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, अदर किसी टीचर एग्जाम की जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो कवि दे रखे हैं उनका साहित्यिक परिचय। आज हम पढ़ेंगे बदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय। बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गाँव में हुआ। कहाँ पर हुआ और कब हुआ? 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गाँव में। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हरनाम दास किन के बचपन का नाम था, तो बदंत आनंद कौशल्यायन का था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में भी रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। 1905 में जन्म हुआ और 1988 में उनका निधन हुआ। बदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहे, इसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों, बार बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने बदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किसके माध्यम से किया? तो उन्होंने किया था, किसके माध्यम से किया था? प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। प्रिय विद्यार्थियों, ये था बदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय। यहाँ पर उनका एक निबंध दे रखा है, बहुत ही प्यारा निबंध है, संस्कृति नाम से। उसके बारे में हम देख लेते हैं। संस्कृति निबंध सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में बदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। कह रहे हैं कि दोनों एक ही वस्तु है या अलग अलग है। वे सभ्यता और संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। बहुत ही प्यारा निबंध है, कभी इसको पूरा जरूर हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी जो पुस्तक है कक्षा 10 की क्षितिज एनसीईआरटी की पुस्तक, ये अभी हमारे सिलेबस में चल रही है। आज ये कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम पढ़ेंगे कृतिका पुस्तक को, जो कक्षा 10 में चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी 3 पुस्तकें एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी है। कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1, कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 और कृतिका कक्षा 9 की। प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 हमारी 27 क्लासें हो चुकी है अब तक। अगर आपने पीछे वाले क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।